बांटे गए धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके सब भागवत कथा के अधिकारी है। भागवत भगवान इस प्रकार। तो ये भगवान और भागवत की महिमा सुनी। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत जी की कथा खुद स्वयं शुरू नहीं हुई, भागवत जी का प्रचार दूसरा ग्रंथ कर रहा है। भागवत जी का जो बखान है वो दूसरा ग्रंथ कर रहा है, दूसरा पुराण कर रहा है। वो क्या बखान कर रहा है? अगर मैं खुद अपनी बड़ाई करूं तो वो अच्छा नहीं लगता। भागवत जी ने सोचा कि मैं अगर खुद भागवत जी के बारे में भगवान बोलते कि हमारी भागवत ऐसी है, हम ऐसे हैं, उतना आनंद नहीं रहता। लेकिन अन्य पुराण उसका बखान कर रहे हैं कि भागवत की कथा है क्या, भागवत की कथा क्यों की जाती है। तो उसके लिए पहले हमें उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जाने भरोसा नहीं होगा, और जब भरोसा होगा तब फिर प्रेम होगा। जैसे बाप का, माँ का अपने बेटे बेटी पे भरोसा होता है, क्यों होता है भरोसा? प्रेम क्यों होता है? क्योंकि भरोसा है ये मेरा है। उसी प्रकार जब तक मेरा वाला भाव नहीं आएगा कि मेरा है, भगवान मेरे हैं, तब तक हम कथा में प्रवेश करने से हमें कुछ नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने कहा कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना प्रतीति बोलते हैं विश्वास को, और प्रीति बोलते हैं प्रेम। बिना भरोसे से प्रेम नहीं। आइए उस कथा में हम प्रवेश करें। प्रवेश करने से पहले हम भगवान का ध्यान करें। सबके सब सीधे बैठ करके हाथ जोड़ लें। महात्म्य है भगवान का भागवत महापुराण में आपको बता देता हूँ। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अभी स्कंद की कथा शुरू नहीं होगी, वो कल होगी। अभी तो सिर्फ महात्म्य है, महात्म्य मतलब महिमा। उसको पहले हम जाने तो सही कि भागवत है क्या। आज तो पहला दिन है, आज तो प्रस्तावना है बस, ऐसा होगा ये होगा, कल से कथा शुरू होगी। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का जो श्लोक है उसको हम ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण करें। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय भगवान के 3 रूपों की व्याख्या बताई गई है। भगवान के 3 रूप है, 3 नाम है। ध्यान से सुनिए। पहला भगवान का नाम है सत्य। सच्चिदानंद को हम संधि विच्छेद, जो संस्कृत पढ़ी होगी उनको पता होगा। सच्चिदानंद को संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य घन चित्त घन आनंद, सच्चिदानंद। तो भगवान का पहला नाम क्या है? सत्य। दूसरा नाम भगवान का है चित्त, और तीसरा भगवान का नाम है आनंद। इनकी व्याख्या सुनिए। सच्चिदानंद सत्य, सत्य किसको बोलते हैं? हाँ? जो सच, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, वो सच है। वो पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा भी। हम नहीं थे तो भगवान थे, हम हैं तो भगवान हैं, और हम नहीं भी रहेंगे तो भगवान। वो सत्य है। माताओं, आपने सुना होगा, आप में से कई लोग बोलते हैं कि प्रलय हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रलय ऐसा नहीं होगा।
4 युग हैं, प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। इन युगों के चरणों की अलग अलग व्याख्याएं। जैसे अभी कलयुग का क्या चल रहा है? प्रथम चरण। कलयुग के कली प्रथम चरण, जब पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा। तो जब एक युग का एक चरण खत्म होता है, तब दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, तब जाकर के पूरे सृष्टि में प्रलय होता है। प्रलय में कैसा होता है? जल ही जल हो जाता है। उसके बाद में नई सृष्टि की उत्पत्ति, तब फिर दोबारा वही सतयुग आएगा, फिर वही त्रेता आएगा, फिर वही द्वापर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि कलयुग के प्रथम चरण में ही इतना कुछ अनर्थ हो रहा है। ये जरूर है, ये किसी प्रलय से कम नहीं। एक साल में कितना कुछ सुनाई देता है आपको? इतने मर गए, आज गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आज इतने जल गए, आज ये हो गया, क्यों? तो सत्य है, सत्य है। भगवान का दूसरा नाम है मेरी माताओं चित्त। चित्त बोलते हैं प्रकाश। किसको बोलते हैं? प्रकाश, उजाला और रोशनी, ज्योति, प्रकाश। मानो वो स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से उजाला लेने की जरूरत नहीं है। मानो साधारण भाषा में सूर्य भगवान जी में अगर रोशनी है तो वो भी नारायण की कृपा से है। चंद्रमा में शीतलता है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से है। चित्त। और तीसरा नाम है भगवान का आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तीसरा नाम मेरी माताओं भगवान का है आनंद। लेकिन आनंद की परिभाषाओं को हमने एक छोटा मोटा शब्द मान लिया है। आज कुछ भी शब्द आता है तो बहुत आनंद आया, खाना खाया, खाना कैसा बना था, बहुत आनंद आया, रात को सोने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, गद्दे उद्दे ठीक थे, बहुत आनंद आया। अभी पता नहीं है वो आनंद है कौन, आनंद आया। बोलो, साक्षात भगवान आनंद है। एक बात आपको बता दूं, इस लौकिक जीवन में हमें सुख मिल सकता है, दुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। और आनंद मिल सकता है वो भी 100% मिल सकता है, लेकिन जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान के चरणों में जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, वही आनंद में रह सकता है। भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान भरण पोषण करते हैं और भगवान प्रलय भी करते हैं। भगवान के यहाँ भी सरकार है मेरी माताओं, वहां गवर्नमेंट है, वहां भी ब्रह्मा जी को बना दिया कि तुम सृष्टि की क्या करो, उत्पत्ति करो। विष्णु जी को ड्यूटी दे दी, विष्णु जी को क्या बना दिया? भरण पोषण खाद्य मंत्री। भरण पोषण वाले क्या होते हैं? भोले शंकर जी, क्योंकि तीनों गुण है, सत्य रजतम, तीनों भगवान। ब्रह्मा जी रजोगुणी, विष्णु जी सत्वगुणी, भगवान भोले शंकर जी तमोगुणी। क्योंकि तामसिक नास्ता तापत्रय विनाशाय, वो तीनों तापों का नाश करते हैं, चाहे वो आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो।
इन तीनों तापों से वो परे हैं, उठे हुए हैं, अलग है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी मानो कैसे महान भाव रहे होंगे मेरी माताओं, जिन्होंने ये नहीं लिखा कि श्री कृष्णाय अहम नमः। हम तो एक छोटी सी किताब लिखते हैं, फिर भी नीचे से राइटर मैंने लिखी किताब होता है। हम 10 जगह से 10 भजन इकट्ठा कर लेते हैं, तब बोलते हैं महाराज जी की भजनों की किताब आ गई। अब वो महाराज जी की थोड़ी है, वो भजनों की किताब तो महाराज जी की किताब होगी जब महाराज जी ने खुद बनाए। अब एक वहां से लिया वो तो संग वो हो गया, लेकिन उसमें भी मुहर लग जाती है, लेखक कौन है, फलाने। हमारा वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, लेकिन वहां उन्होंने मैं नहीं लिखा। यदि मिथ्यम इति अंतिम में यही विद्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उस भगवान की वो इतनी मिथ्यम तक ही क्यों स्पष्ट कर दिया, लिख दिया, क्योंकि उनको नहीं पता कि इससे आगे और है क्या, वो नहीं जा सकते। वेद व्यास ने लिखा श्री कृष्णाय वयं नमः। संस्कृत व्याकरण में धातु चलती है अहम आवाम वयं। अहम एक वचन में चलती है, एक मैं, आवाम द्विवचन, हम दो, अवयम हम। तीनों ने क्या लिखा, श्री कृष्णाय वयं नमः। मानव वेद व्यास जी ने कहा कि मैं नहीं, हम दो नहीं, हम 100 नहीं, हम 200 नहीं, हम 1000 नहीं, हम 1,00,000 नहीं, हम सबके सब प्रणाम करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। ऐसे भगवान जी का। तो आइए अब हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं, कथा की ओर चलते हैं। आप ध्यान से सुनिए। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनिगण बैठे हुए। कितने बैठे हुए? 88,000 ऋषि मुनिगण बैठे हुए। किस लिए बैठे हुए हैं? हैं? किस लिए बैठे हैं? दाल भात खाने। किस लिए बैठे हैं? किसी सत्संग के उद्देश्य से बैठे हुए। अब बैठे हुए हैं, तब तक क्या हुआ, इनके बीच में सूत जी महाराज जी आ गए। बोलो सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज जी कौन थे ये भी जान लो। ये सूत जी महाराज जी वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। अब आप बोलोगे वेद व्यास जी वही जिन्होंने 18 पुराण लिखे, जिन्होंने भागवत पुराण लिखा। अब आप समझ सकते हो जब गुरु जी इतने विद्वान हैं तो उनके चेले चपाटी भी ठेका क्यों। तो सोचिए महाराज जी को 88,000 ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके एक ही क्वेश्चन किया। 88,000 ऋषियों ने एक स्वर में बोला कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम् मम कर्णरसा। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा। सूत जी महाराज, हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं पर बहुत कुछ भी जानते हैं। उस थोड़े बहुत में ही बहुत कुछ है। सूत जी समझ नहीं पाए। बोले महाराज क्या बात है बताइए। तब बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। बोले हे गुरुदेव, हमने सुना है कि सूर्य भगवान जी उदय होते हैं, तो उदय हो करके चारों तरफ क्या देते हैं, रोशनी। जहां जहां उनकी किरणें पड़ती हैं वहां वहां क्या हो जाता है, उजाला। सूत जी महाराज जी ने कहा बिल्कुल उजाला हो जाता है। बोले महाराज उजाला तो हो जाता है, लेकिन वो सूर्य भगवान जी की रोशनी हमारे अंधकार, इस हृदय में, हृदय रूपी अंधकार यहाँ जो भरा हुआ है, यहाँ तक वो किरण नहीं पहुंच पाती। सूत जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। 88,000 सूर्यों ने कहा कि सूत जी महाराज, हे सर्वोदय भगवान, अगर कोई मुंह खोल कर भी बैठ जाएगा 1 घंटे तक, तभी सूरज की किरण
बोले हे प्रभु, हम जानते हैं कोटि सूर्य समप्रभा, आप में वो शक्ति है, आप में एक सूर्य का नहीं, दो सूर्य का नहीं, करोड़ों सूर्य के समान आप में सामर्थ्य है। हे सद्गुरुदेव भगवान, आप में वो सामर्थ्य है। भारत का सूरज, इस पृथ्वी का सूरज जगह जगह कोने कोने को उजाला दे सकता है, लेकिन हे गुरु, हे भगवान, आप में वो शक्ति है जो जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा जो अज्ञान रूपी हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है, उसको ज्ञान की सलाई से या ज्ञान के दीपक आप ही जला सकते हो। आप जला सकते हो गुरु की। जब गुरु की इतनी बड़ी महिमा गा दी, तब सूर्य जी खुश हो गए और बोले, श्रुता क्या ही कथा शारम मम कर्ण रसायनम। बोले मैं एक बात और बता देता हूँ, हमें कथा नहीं सुननी है, हमें कथा का साथ सुनना है। बोले कथा का साथ? बोले हाँ। बोले कथा सुन करके तो सब कथा ही सुनते हैं, आज तक हम सबने कथा ही सुनी, लेकिन एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल के हो गया बात खत्म। लेकिन प्रभु, हमें कथा पूरी मत सुनाइए, उस कथा का साथ सुना दीजिए, लेकिन ऐसा साथ सुना दीजिए कि जो हमारा जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सूर्य महाराज जी वो हैं जो औरों को प्रेरित करते हैं भगवान की ओर जाने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए, उसको बोलते हैं सूत जी। जब सूत जी महाराज जी ने कहा तो इस प्रकार 88,000 ऋषियों मुनियों ने एक प्रश्न और कर दिया कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्गम। बोले हे महाराज, हमने ये भी सुना है कि चिंतामणि लोक सुखम, जिसको चिंतामणि मिल जाती है उसकी चिंताएं दूर हो जाती है। हमने ये भी सुना है जिसको कल्प वृक्ष की छाया मिल जाती है, वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो धनाढ्य हो जाता है, वो अमर हो जाता है, उसको सब चीज की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हाँ, ये स्वर्ग की संपदा है ये, क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सही। सब जितने अमृत हो गया, अमृत को पीने से भी आपको डर रह सकता है, अमर आप हो जाओगे, लेकिन आपको डर रहेगा, भय रहेगा, आपके मन में अभिमान रहेगा, आपके मन में अनेक गलत चीजें प्रकटती रहेंगी। लेकिन प्रयच्छते गुरु प्रीतो, हे गुरु, हे सद्गुरुदेव भगवान, हे सद्गुरुदेव भगवान, आप में वो सामर्थ्य है कि आप इन चिंतामणि से भी और कल्प वृक्ष से भी आप सबको आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। तब सतर्क किया, बोलो सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, मनुष्य को खुद का डरने का डर होता है, मरने का डर होता है, इससे पहले हम सावधान रहें। तब प्रार्थना की, गुरु की आराधना की, कि गुरु गोविंद तो खड़े आगे लागो पा, बलिहारी गुरु आवे गोविंद दियो। भगवान और गुरु में कोई फर्क नहीं होता मेरी माताओं, याद रखना। लेकिन हाँ, वहां फर्क होता है जहां गुरु कहता है नहीं भगवान, वहां फर्क होता है। गुरु बोले भगवान अपनी जगह में है, पूजा मेरी करने से अच्छी भगवान की पूजा करो, तो वो गुरु सर्वोपरि होता है, याद रखना। गुरु अपनी सेवा करे, अपनी सेवा करवाए, वो गुरु नहीं होता। गुरु मार्गदर्शन करता है भगवान की। हाँ, भक्त की श्रद्धा होती है वो गुरु की सेवा करे, वो अलग है, लेकिन गुरु अपने मन से खुद सेवा ना कर रहा है। इस प्रकार गुरु की महिमा बताए। तब सूत जी महाराज जी बोलने लगे कि हे 88,000 सूर्यों, सबसे पहले जो डर है मनुष्य को, वो काल
रूपी ब्याल से डरे, क्योंकि काल रूपी सर्प मुंह खोल करके बैठा हुआ है। कब कौन उसके जाल में आ जाए, कब मुंह में फंस जाए, बोला कोई भरोसा है जिंदगी का? हैं? तसूजी महाराज जी ने कहा 18,000 सुनियो, मैं तुम्हें तो कथा सुनाऊंगा, लेकिन आज आपने कथा सुनी, आप कल की कथा सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, इसकी गारंटी इसलिए कहा काल प्यार मुख ग्रासा कास निर्णास हे कवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भासितम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भासितम। बोले हे राजन, हे 18,000 सुनियो, अगर हम 3 घंटे बैठे हुए तो 3 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कौन? अच्छा, मन बहुत चंचल होता है। कई लोगों का मन तो इस समय पता नहीं कहाँ जा रहा है। बोलो सच बताओ, कई लोग हो गए। कई लोगों का मन तो ऐसा भी होगा जिन्होंने कल इस समय कल कोई खड़े खड़े गोलगप्पे खा रहे थे, तो मन वही जा रहा होगा कि ब्याज कल क्या खा रहे थे आप? मन की अटपटी बहुत गति बहुत अटपटी होती। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षये। तो पहले सावधान किया कि मन की एकाग्रता हो, मन हमारा एकाग्र हो। कथा में नींद भी आती है, कथा में जानबूझ के फोन भी बजता है, मैं जानबूझ के नहीं मतलब कथा में आलस भी बहुत आता है। नींद तो इसलिए आता है क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। भगवान ने जब कुंभकर्ण का उद्धार किया, अच्छा कभी ऐसा मत बोलो कि भगवान ने उसको मारा, भगवान मारते नहीं है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन ही निज पद दीना। भगवान कभी मारते नहीं हैं, भगवान काटते हैं माताओं, याद है? उतना भगवान को जहर लेकर के मारने आई थी, लेकिन पूतना का वही उद्धार किया जो अपनी माँ का करना था। जाओ पहले ही कर दिया। भगवान के जन्मोत्सव के बाद जितनी भी कथाएं लीलाएं आप सुनोगे, उनमें जितने भी भगवान ने जितनों का उद्धार किया, भगवान के हाथों जितने भी, अब हमारी भाषा में जितने भी मारे गए, वो मारे नहीं गए, वो तारे गए, उनका तारू। भगवान ने कुंभकर्ण का क्या किया था? तारा। कुंभकर्ण की पत्नी चली गई भगवान के पास, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने तो छोड़ नहीं दिया। क्या किया मैंने तुझे पकड़ा ही था, तो छोड़ूंगी नहीं। बोले प्रभु मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोले क्यों नहीं छोड़ेगी, क्या हुआ? बोले तुमने मेरी पत्नी को मारा। भगवान हंसने लगे, बोले देवी पहली बात तो ये है, मैं मारता नहीं हूँ, मैं तारता हूँ। जिस धाम में मुझे बाद में अपने परिवार वाले पहुंचाने थे, मैंने पहले वहां पुष्ट भेज दी, तो मैंने मारे कहा, मैं तो तारे। कथा में आप ध्यान दो, कथा में आप सिर्फ आप करेंगे कथा में जो भगवान मारते नहीं है, भगवान क्या करते हैं? निद्रा देवी बोली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोले छोड़ूंगी नहीं, क्या कर दिया मैंने? तुमने मेरी पत्नी को मारा। बोले देवी देख, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे जब जब हो धर्म की हानि, भगवान बोले देवी जब गौ माता पे अत्याचार होता है,
वेद शास्त्रों में अत्याचार होता है, जहां ब्राह्मणों का अनादर होता है, तब मुझे आना पड़ा। देवी तेरे पतिदेव ने अत्याचार किया, पर मैं तुम्हारे पतिदेव को छोड़ूंगी नहीं। कथा में ध्यान दो, कौन बोले? भगवान राम जी बोले तुम्हारे पद तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निंद्रा देवी। निंद्रा देवी कौन थी? कुंभकर्ण के पत्नी। निंद्रा देवी बोले कि प्रभु आप ये बताइए कि बैकुंठ कौन जाता है? भगवान खुशी खुशी बोले, भगवान बोले बैकुंठ वो जाता है जो भागवत जी की कथा सुनता है, बैकुंठ वो जाता है जो राम जी की कथा सुनता है, बैकुंठ वो जाता है जो शिव पुराण सुनता है, बैकुंठ वो जाता है जो भगवान के भजन कीर्तन करता है। निंद्रा देवी बोली यही तो बात है, असली कहानी तो यही अटकी हुई है। बोले पापा बैकुंठ जाते हैं? बोले हाँ। निंद्रा देवी बोले सेक्टर 46 में कथा हो रही है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं वो बैकुंठ जाएंगे। भगवान ने कहा हाँ पक्का जाएंगे, वो जाएंगे जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ जैसी की तरफ रहेगी, इधर उधर की मोटी नहीं रहेगी। बैकुंठ कौन जाएगा? जिनका ध्यान कहाँ होगा? निद्रा देवी बोली प्रभु यही तो मेरे पास अवसर है। श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता। हैं? तो बोले जो श्रोता होंगे वो तो सोएंगे, लेकिन प्रभु जो श्रोता भी होंगे उनके आंखों में मैं विराजमान हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा नाम है निद्रा देवी। अच्छा, सबके आंखों में मैं विराजमान हो जाऊंगी तो सबको आने लगेगी नींद, अगर बैठो तो कोई नहीं जाएगा, तो वहां खाली गोदा में ताला मारना पड़ेगा। भगवान बोले ये गड़बड़ी है। देवी की तो बैकुंठ का फिर जितना भी काम धंधा है सब बंद हो जाएगा। निद्रा देवी बोली बिल्कुल मैं तो इसी कारण आई हुई हूँ, मैं तुम्हारा काम ठप कराऊंगा, बैकुंठ आना जाना सब बंद कराऊंगा। भगवान बोले देवी उसके लिए हमने भी फिर जब भजन कीर्तन बीच में हो जाए, किसी को नींद आ रही हो, सुस्ती आ रही हो, तो उसके लिए हमने भी कथा वाचकों को कह रखा है कि बीच बीच में भजन भी करते रहना। भक्तवत्सल भगवान जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो निद्रा देवी जब इस प्रकार बोली तब जाके भगवान बोले देवी बीच बीच में जब ऐसे होता रहेगा तो हम भजन कीर्तन कराते रहेंगे। आइए, कथा आपको कुछ समय हो गया, वैसे मैं भजन कीर्तन बहुत कम करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा महोत्सव है तो एक प्यारा सा भजन, और प्यारे से भजन के बाद फिर हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कोई राधा बनो, कोई गोपी बनो, इस भाव को लेकर के, राधा गोपी का भाव लेकर के हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। तुम राधे बनो गोपाल कि मैं नंदे लालापन। आपने भावना रखी है कि तुम राधे बनो गोपाल, और मैं क्या बनूं? गोपियों का भाव है कि प्रभु तुम राधा बन जाओ, और भगवान का राधा का भाव है कि मैं क्या बन जाऊं? नंदलाल बन जाऊं। तो आइए मेडिटेट करने के साथ थोड़ा नाम संकीर्तन कर ले, सबके सब थोड़ा जिनको नींद आ रही हो, झपकी आ रही हो, थोड़ा फ्रेश हो जाए सबके। चलिए मेडिटेट करने से। तो तुम राधे बनो गोपाल मैं नंदे लाला बनो, तुम राधे बनो गोपाल मैं नंदे लाला बनो, तुम राधे बनो गोपाल मैं नंदे लाला बनो, तुम राधे बनो गोपाल मैं नंदे लाला बनो। मैं नंदिया
बताओ। अपना कुंडल हमका दे दो, अपना कुंडल हमका दे दो, अपना कुंडल हमको दे दो, अपना कुंडल हमको दे दो, हमको दे दो रे काला, हमको दे दो, हमको दे दो रे काला, हमको दे दो। और झुमका तुम ले लो बाबा, झुमका तुम ले लो बाबा, मैं नंदा बाबा, झुमका ले लो बाबा, मैं नंदा बाबा, मेरा भी कर दो मेरा मेरा कर दो, झुमका लो बाबा, मेरी ताली बजा। 1 2 3 4 ऐसे करके, हाँ तालियों का मेल होना चाहिए। आगे हमारी नाम की बहुत सुंदर।
हमारे 2-3 मेंबर पढ़ रहे हैं, उनका भी कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। धीरज जी और अनुज जी, कोठारी जी, आप आगे आ जाएं। और हमारी महिला संगठन मंडली धीरज जी आगे आ जाएं और अनुज जी आप आगे आ जाएं। आगे ये हमारे जब शुरुआत हो रही थी कथा की, हमारे धीरज जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इनकी अपार सेवा मन धन्यवाद करके, और हमारे कोठारी जी, इन्होंने भी पूरा अपना तन मन ये इस भागवत कथा की विशेष मूर्तियां हैं, इनके जोरदार तालियां बजाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही भगवान के अच्छा 46 सेक्टर की जो महिला कीर्तन मंडली की जो प्रधान है या अध्यक्ष है, आप आगे आ जाएं। क्योंकि समय को देखते हुए हम कल भी करते रहेंगे औरों का, क्योंकि अभी तो 46 सेक्टर जो सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबका स्वागत होगा, लेकिन अभी विशेष और अभी हमारे जो समिति के जो लोग हैं, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो आप जितने लोग भी हरि भक्त पधारे हुए आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार की माताओं, भजन का आनंद हम सबने लिया, खूब आनंद लिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रथम दिवस की कथा में इतनी भीड़, ये भगवान की कृपा और तुम लोगों का अथक प्रयास है, ये बहुत बड़ी महिमा है ठाकुर जी की। पहले दिन में इतने लोग, क्योंकि पहले दिवस में थोड़ा कम लोग होते हैं, जो मुझे लग रहा है कि तीसरे चौथे दिन तो गुप्ता जी यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, जगह नहीं रहेगी। चलो ठाकुर जी इच्छा हुई है, उसकी भी व्यवस्था कर देंगे हम, चाहे हमें नीचे टीवियाँ लगानी पड़े, हाँ भीड़ होगी तो टीवियाँ लगानी पड़े, हम लगाएंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप सभी के सहयोग से भागवत कथा हो रही है, सभी के पितरों के निमित्त हो रही है, और सभी के घर में सुख शांति, सुख समृद्धि और बच्चों में सद्बुद्धि आए, इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कथा हो रही है, सबके घर में सुख शांति रहे, इसलिए हम कथा कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग है, जितना और भी अच्छा सहयोग इस मंडली को मिलेगा और अच्छा कथा में खूब आनंद भी आता रहेगा और अच्छा होता रहेगा। भागवत भगवान की। तो आइए मेरी माताओं, कथा की ओर हम प्रवेश करते हैं। ये पानी वगैरह भी अभी मत हो, जब भजन होता है तो पानी दिया करें। हाँ, अब बोलने वाले प्यास जी को दिक्कत नहीं हो रही, आपको क्या दिक्कत है? परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, प्यास तो मुझे लगनी चाहिए। तो जब प्यास जी को कोई प्यास नहीं तो आपको भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी ने तो 7 दिन की कथा सुनी, सब कुछ त्याग कर। तो जब भजन कीर्तन होता है, भागवत का इंटरवल होता है, ठीक? तो भागवत के इंटरवल में भजन कीर्तन, उस इंटरवल में आप कुछ खा पी सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले कथा के बीच में तो प्रसंग चल रहा है। आइए हम अपने वही व्याख्यान में चलते हैं। सूर्य जी महाराज जी 88,000 सुनने को समझा कि हे 88,000 सुनियो, भागवत की कथा में सुनाऊंगा, कथा ही नहीं कथा का सार भी सुनाऊंगा, लेकिन काल प्याल मुखग्रासा रास निर्नास हेतम। हे 88,000 सुनियो, कोई भरोसा नहीं है कब वो काल के गाल में आ जाए, कौन कब उसके मुंह में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप एकाग्र होकर के कथा सुनिए। कथा ध्यान आ गया। माली आवत देख कर कलिए न करी पुकार, चुने फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। बगीचे में माली गया, क्या चुने? फूल चुने। ध्यान से सुनो माता। अब जो बड़े बड़े फूल हुए उनको चुन के कौन ले लिए? माली। अब जो उसके अंदर थे छोटे छोटे, तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? माली आवत देख कर
कलियन करी फूले फूले चुन लिए काल हमारी। अपने आपस में कलियों के अंदर जो छोटे छोटे फूल है मानो वो बात कर रहे हैं कि भैया दादा दादी पापा मम्मी को तो चुन के ले गए कौन? माँ की। कल किसकी बारी है? क्योंकि हम नहीं चल पाए, इसलिए कोई भरोसा नहीं। हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम ये करेंगे ऐसा करेंगे। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषमानो सिंहस्य पंकश्री विद्यम विचिन्त्य कोश गते दुरोपे आहंत हंत नरने गज बुझारा। एक कमल का फूल था ना, कमल का फूल, ध्यान से सुनो मानो। कमल के फूल की पहचान है सूर्य भगवान जी उदय होते हैं तो, सूर्य भगवान जी अस्त होते हैं तो भौरा शाम को गया और कमल के फूल के ऊपर, वो तो उसका तो स्वभाव है रस चुनने के लिए। लेकिन ये भूल हो गई कि मैं उस फूल में बैठ गया जो जिस फूल का स्वभाव है वो बंद हो जाए। माताओं भौरा जैसे ही ऊपर बैठा सूर्य भगवान जी अस्त होने लगे और फूल भी मुरझाने लगे। अब फूल जैसे ही मुरझाया भौरा क्या हो गया उसमें? कैद हो गया। तब रात को सोच रहा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीती भविष्यति सुप्रभातम, सुबह होगा भाषवान देसी हंसिष्यति, सूर्य भगवान जी उदय होंगे हंसिष्यति पंकश्री, पंकज बना कमल का फूल खिलेगा। इत्थम विचिन्त्य चिंतन हो रहा था, रात बीतेगी सुबह होगी सूर्य भगवान